हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग दक्षता अभ्यास 4 के 8वां और 9वां सवाल हल किए थे। जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और आज हम लोग उसी अभ्यास के 10वां और 11वां सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम जो है एक रेखाखंड खींचेंगे इस तरह से। इसका नाम हम रख देते हैं AB रेखाखंड। ठीक है। अब जो है हम चाहे बिंदु A को केंद्र माने चाहे B को केंद्र माने, और मान करके हम उस पर पटरी प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण बनाएंगे। तो चलिए हम B को ही केंद्र मानते हैं और B को केंद्र मान करके अपने प्रकार में किसी दूरी की त्रिज्या लेकर के हम एक चाप लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि यह चाप जो है AB रेखाखंड को यहाँ बिंदु C पर काट दिया। ठीक है। अब इसी त्रिज्या का चाप हम C को केंद्र मान करके इस तरह से लगाएंगे। ठीक है। जो कि पहले वाले चाप को यहाँ बिंदु D पर काट दिया। फिर पुनः इस D को केंद्र मान करके एक चाप पुनः लगाएंगे जो कि पहले वाले चाप को यहाँ बिंदु E पर काट दिया। और फिर E से एक चाप पुनः लगाएंगे जो कि पहले वाले चाप को यहाँ बिंदु F पर काट दिया। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पहला कटान जो है 60 अंश का कोण बनाता है, दूसरा कटान 120 अंश का बनाता है और तीसरा कटान 180 अंश का बनाता है। ठीक है। तो अगर हम B को F से मिला देंगे तो यह 180 अंश का कोण बन जाएगा। लेकिन हमें कितना बनाना है? 210 अंश का। तो जब हम एक कटान और काटेंगे F को केंद्र मान करके, तो यह जो है पहले वाले चाप को यहाँ बिंदु G पर काटेगा। यहाँ कहाँ पर काट दिया? G पर। और G को जब हम B से मिलाएंगे तो यह हमारा बनेगा 240 अंश का कोण। ठीक है ना। यह बन गया 240 अंश का कोण बना। लेकिन हमें 210 अंश का कोण बनाना है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कटान जो है 60-60 अंश का कोण बनाता है ना। जैसे C से D की जो दूरी है यह 60 अंश का कोण बनाएगा। D से E वाला भी 60 अंश का कोण बनाता है और E से F के बीच भी 60 अंश का कोण बनेगा। उसी तरह से F और G के बीच हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम खींच दें। चलिए समझने के लिए इसे हम खींच देते हैं ऐसे। तो बच्चों, ये जो है ये 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है ना। अब इस 60 अंश के कोण को हम समद्विभाजित करेंगे तो हम FG के दूरी के बराबर या उससे ज़्यादा चाहे बराबर हम ले सकते हैं। ध्यान रहे कि FG के दूरी के आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए, चाहे बराबर होना चाहिए, चाहे ज़्यादा होना चाहिए। एक हम चाप इस तरह से लगाएंगे G को केंद्र मान करके, पुनः हम F को केंद्र मान करके लगाएंगे। तो जो एक दूसरे को यहाँ चलिए L पर काट देते हैं। ठीक है ना। तो यह जो है हम जब L को B से मिलाएंगे इस तरह से, L को B से मिला दिए। ठीक है ना। तो ये बन गया 30 अंश का कोण। ये कितना बन गया? ये 30 अंश का कोण बना। ये भी 30 अंश का कोण बना। और कोण जो ये बना है कोण ABF, यानी ये जो कोण बना है यह 180 अंश का बना है और ये बन गया 30 अंश का। तो जब 180 अंश में 30 अंश जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 210 अंश का कोण। यानी जो हमारा ये कोण बनेगा यहाँ से ऐसे, ये जो कोण यह बना ये ऐसे, ये वाला कोण यह कितने अंश का बन गया? यह बन गया 210 अंश का कोण बन गया। और स्पष्ट करने के लिए इसे हम नाम दे देंगे कोण AB
एल, या इसका नाम यहाँ हम रख देते हैं यम। ठीक है, तो ये हो गया कोण ए बी एल एम, ए बी और एम बराबर 210। ठीक है ना। 11वां सवाल है, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए। ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींचिए। ओ को बिंदु बी से मिलाइए। रेखा ए बी पर कोई अन्य बिंदु एस लीजिए। बिंदु एस से होकर जाने वाली रेखा ओ बी के समांतर एक रेखा खींचिए जो पी क्यू को बिंदु टी पर काटे। समांतर रेखाओं के इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है। तो बच्चों यहाँ पर हम रचना करेंगे। सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। ठीक है, तो एक रेखाखंड हम ए बी इस तरह से खींच देते हैं। ए बी, इसका नाम रख दिए यहाँ पर ए और यहाँ पर हम बी। अब रेखाखंड ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बिंदु ओ ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम ओ को बी से मिला देंगे। ठीक है ना, ओ को बी से हम ओ को बी से हम ऐसे मिला दिए। ठीक है, अब हमें ओ से एक रेखा खींचना है जो कि ए बी के समांतर हो। तो इसके लिए हम पहले बी को केंद्र मानते हैं और एक अपने प्रकाश से किसी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं इस तरह से। ठीक है ना, जो चाप जो है ए बी रेखाखंड को यहाँ सी पर काट दिया और यहाँ डी पर काट दिया, और यही चाप हम बिंदु ओ को केंद्र मान करके लगाएंगे इस तरह से, ऐसे दूसरे विपरीत दिशा में। ठीक है ना, और यह जो है ओ बी रेखाखंड को यहाँ जी पर काटता है। ठीक है, और यहाँ चलिए मान चलिए कि एच नाम रख दिए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम कि जो सी डी की दूरी है, सी डी की दूरी के बराबर प्रकार में दूरी भरेंगे ऐसे, यानी कोण के बराबर कोण हम खींचेंगे। ठीक है ना, तो सी डी दूरी भर लिए। अब हम इसे बिंदु जी पर रखेंगे और हम एक चाप काटेंगे जो कि जी एच चाप को यहाँ बिंदु आई पर काट दिया। ठीक है, कहाँ काट दिया, आई पर काट दिया। अब हम आई को इस ओ बिंदु से मिला देंगे। आई को ओ बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे और इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसे खींच दिए और इसे थोड़ा सा हम आगे पीछे बढ़ा दिए और इसका नाम हम रख दिए पी क्यू रेखा। ठीक है, कौन सा नाम रख दिए, यहाँ पी रख दिए और यहाँ पर हम क्यू रख दिए। पी क्यू रेखा हो गया जो कि ए बी रेखा के समांतर हो गई। ठीक है, अब अगला सवाल है कि रेखा ए बी पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। ठीक है, तो ये रेखा ए बी है, इस पर कोई बिंदु हम यस ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ बिंदु ले लिए, इसका नाम हम रख दिए हम यस। तो बिंदु ए बी रेखाखंड पर एक बिंदु हम यस ले लिए। अब बिंदु यस से होकर जाने वाली ओ बी के समांतर एक रेखा खींचना, यानी ओ बी के समांतर हमें यस से जाने वाली एक रेखा खींचना है जो कि पी क्यू रेखा को बिंदु टी पर काटे। ठीक है ना, तो बच्चों हम जैसे यहाँ पर कोण बना है तो वही कोण उसी नाप का हम यहाँ पर भी कोण बनाएंगे। तो जो यहाँ हम चाप लिए थे अपने प्रकार में त्रिज्या, उसी त्रिज्या का हम एक चाप यस को केंद्र मान करके ऐसे काटेंगे। ठीक है, और जो कि इस रेखाखंड को कहाँ पर काट दिया, यहाँ चलिए नाम रख देते हैं के पर काट दिया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि सी डी के बराबर दूरी लेंगे अपने प्रकार में और के को बिंदु मान करके हम जो है एक चाप पुनः काटेंगे जो कि पहले वाले चाप को
बिंदु एल पर काट देता है, ठीक है ना। कहाँ काट दिया? बिंदु एल पर। अब हम क्या करेंगे कि एल को एस से मिला देंगे, एल को बिंदु एस से मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसे हम आगे तक बढ़ा देंगे तो यह जो है जा कर के यहाँ बिंदु टी पर काट देता है पी क्यू रेखा के, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से हमारा आप देख रहे हैं कि ओ बी के समांतर एक रेखा एस टी हमने खींच दिया। अब आगे है कि समांतर रेखाओं की इन युग्मों से कौन सी आकृति बनती है। तो आप देख रहे हैं कि यह हमारा कौन सी आकृति बन गई? तो यह आकृति बन गई समांतर चतुर्भुज ना। समांतर यानी जो दूरी टी और ओ, टी ओ रेखाखंड और एस बी रेखाखंड एक दूसरे के समांतर रेखाखंड हुए, उसी तरह से ओ बी रेखाखंड और टी एस रेखाखंड चाहे एस टी रेखाखंड एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये हमारे जो दोनों समांतर रेखाओं के जो युग्म से आकृति बना है वह है समांतर चतुर्भुज। इसे हम कहेंगे यह आकृति समांतर चतुर्भुज की है। कैसी आकृति है? समांतर चतुर्भुज की आकृति। तो बच्चों मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।